मैं वचन देता हूं कि जब जब स्त्रियों के साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा, उसके पापों का लेखा जोखा रखने मैं स्वयं आऊंगा। युगों युगों तक मैं इस पृथ्वी का भ्रमण करूंगा और जो भी स्त्री पर अत्याचार करेगा, उस पापी के हर पाप को स्मरण रखूंगा। मैं अपनी सती की रक्षा नहीं कर पाया, पर स्त्री पर किए अत्याचार का न्याय ये शिव करेगा और यही होगी मेरी सच्ची श्रद्धांजलि मेरी सती के लिए। हर हर महादेव। मैं अपने कर्म पूर्ण कर चुका हूं। अब मैं वही करूंगा जो मेरा हृदय कहेगा। इस सृष्टि और संसार की चिंता से मुक्त होकर मैं अपनी पीड़ा के साथ उन्मुक्त भटकता रहूंगा, उन्मुक्त भटकता रहूंगा, उन्मुक्त भटकता रहूंगा, उन्मुक्त भटकता रहूंगा। कहा था ना देवी, महादेव कुछ ना करें, उसमें भी एक उद्देश्य निहित है। उनका इस प्रकार विरक्त होकर भटकने में भी एक उद्देश्य छुपा है। जैसे जैसे युग बीतेंगे, मनुष्य और ईश्वर के बीच दूरियां बढ़ेंगी। मनुष्य पाप करने से कम भयभीत होगा। किंतु आज जो घोषणा महादेव ने की है, उसके पश्चात स्त्री का अपमान करने वाले, उन पर अत्याचार करने वाले सदैव महादेव से भयभीत रहेंगे, क्योंकि उनके कर्मों का लेखा जोखा स्वयं महादेव करेंगे। अर्थात नारी के सम्मान में वृद्धि होगी। ये तो मैं समझ गई कि शिव के इस स्थिति के पीछे क्या उद्देश्य है, पर इस उद्देश्य के लिए उनका यूं विरक्त होकर भटकना कब रुकेगा प्रभु? जब रुकने का उद्देश्य सामने आएगा तो महादेव भी रुक जाएंगे। पर क्या तब तक शिव की ये मनोस्थिति शुभ रहेगी? नियति बता क्यों नहीं देती? कितनी वेदना, कितना क्लेश अभी शेष है। क्या महादेव भूल जाएंगे कि वो तुम्हारा षड्यंत्र था, जिसकी भेंट देवी सती का जीवन चल गया? ऐसे लड़ोगे देवताओं से तो जीवित नहीं रहोगे। तुम्हें जीवित रहना होगा। असुर माता, बजरंगी मूर्छित है। यदि यही स्थिति रही तो उसका शिशु जन्म लेने से पहले ही मर जाएगा। असुर माता, अब तो वैद्य माता को बुलाना ही होगा। जब दिति माता यहाँ है तो वैद्य माता की आवश्यकता क्या है? बजरंगी का शिशु किसी वैद्य के उपचार से नहीं, ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से पैदा होगा। मुझे उस नारायण और गुरु शुक्राचार्य से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ब्रह्मदेव का आह्वान करूंगी और उनसे वर मांगूंगी। बजरंगी का पुत्र जीवित पैदा होगा और सभी देवताओं से अधिक शक्तिशाली होगा। हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि देवताओं को संभालने वाले महादेव स्वयं बिखरे हुए हैं। शिव का इस तरह धरती पर भटकने का एक ही अर्थ है,
कि उन देवताओं के अशुभ दिन आ गए हैं। जाओ, सभी असुरों को एकत्रित करो। मेरा तो बस एक ही स्वप्न है कि मेरे शिव मेरे बिना कहे मन की बात समझ लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन है आप? बताइए ना, कौन है आप? घर जाइए, कितनी ठंड है यहाँ। आप यहाँ रहे तो आपको ठंड लग जाएगी, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, लगता है बहुत ठंड लग रही है आपको। क्षमा कीजिए। क्षमा? किस लिए? मैं आपको चद्दर देना चाहता हूँ, परंतु नहीं दे पाऊंगा। वो मेरे पास एक ही चद्दर है ना ठंड से बचने के लिए, क्योंकि इस चद्दर में अपने महादेव को ढक रखा है। उन्हें भी तो ठंड लग रही होगी ना। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ, देखिए। चले जाइए, अन्यथा आपको ठंड लग जाएगी। शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। भोला बालक शिव से कह गया कि शिव की रक्षा करेंगे। देख रहे हैं महादेव, इस बालक की भांति समस्त संसार आपसे अथाह प्रेम करता है। सबके परम पिता हैं आप, सब चिंतित हैं आपके लिए। उनकी आस्था के प्रति क्या कोई कर्तव्य नहीं है आपका? चलिए महादेव, अब लौट चलिए। माते, इस अवस्था में बजरंगी को यहाँ लाने का तात्पर्य क्या है? उसे इस समय अपने कक्ष में होना चाहिए। कहीं उसे कुछ नहीं होगा बजरंगी को और उसके शिशु को। इसीलिए उसको यहाँ लेके आई हूँ। बजरंगी का पुत्र यही ब्रह्मदेव के तप में पैदा होगा। मैं ब्रह्मदेव का आवाहन करूंगी और तुम सब इसमें मेरा साथ दो। जी माता,
हम सब की सम्मिलित प्रार्थना का बल ब्रह्मदेव को विवश कर देगा इस बालक की रक्षा करने के लिए। बजरंगी के पुत्र को सुरक्षित जन्म लेना ही होगा। महादेव, कब से आपने कुछ ना खाया है ना पिया है, भोजन कर लीजिए। देखिए महादेव, आपके प्रति इनकी चिंता, आपके प्रति इनका प्रेम ही तो है ना। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनकी चिंता तो सबको है, परंतु मैं जिससे प्रेम करता हूं उसका क्या? कहिए देवर्षि, क्या हाल है इसका? नहीं है ना कोई उत्तर आपके पास? तो चले जाइए यहां से। और नंदी, तुम भी जाओ। मैं अपनी सती की स्मृतियों के साथ अकेला रहना चाहता हूं। संसार का रचयिता अकेला कैसे रह सकता है? समस्त संसार आपको पुकार रहा है। इनकी पुकारों को कब तक अनसुना करेंगे आप? और वैराग्य में क्या आपको शांति मिलेगी? आप शिव हैं, अपने भक्तों से विमुख होकर क्या शांति से रह पाएंगे आप? रह लूंगा, अब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। और रही बात इस संसार की, तो विष्णु और ब्रह्मदेव इसका संचालन कर लेंगे। मैं असुर माता दिति आपका आवाहन करती हूँ। ब्रह्मदेव, अपना कर्तव्य पालन कीजिए। बजरंगी के पुत्र का रक्षण कीजिए। ब्रह्मदेव, हम सब की सम्मिलित प्रार्थना का प्रसाद हमें दीजिए। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है बजरंगी। तुम्हारा पुत्र जन्म लेने से पूर्व ही इस तप की शक्ति से बलशाली बनेगा। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम सबसे शक्तिशाली असुर की माता बनने वाली हो। असुरों के निवारण के लिए तुम्हें ये पीड़ा सहनी होगी पुत्री। अब समय आ गया है, काल का जन्म होने वाला है। प्रतीत होता है कोई महासंकट आने वाला है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है महादेव, आप हमें हर संकट से दूर करेंगे। सुन रहे हैं आप अपने भक्त की पुकारों को? कब तक और कितना अनसुना करेंगे आप? भक्ति में अपार शक्ति होती है प्रभु। भला इस सत्य को आपसे अधिक और कौन जान पाएगा? यदि महादेव इसी प्रकार भक्तों की पुकार अनसुनी करते रहेंगे तो इस संसार का संचालन कैसे होगा प्रभु? आपकी चिंता उचित है। कुछ भयंकर होने वाला है। असुरों ने मेरा आवाहन आरंभ कर दिया है। धीरज रखो बजरंगी, अब कुछ ही क्षण में तुम इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगी, क्योंकि इस पीड़ा के बाद वो जन्म लेगा जो हम असुरों की पीड़ा सदा सदा के लिए हर लेगा। और इस बार तो देवताओं का साथ देने वाले महादेव भी उनके साथ नहीं है। तुम्हारी इस पीड़ा के अंत के साथ आरंभ होगा असुरों का स्वर्णिम काल, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से पुत्र नहीं देवताओं का काल जन्म लेगा। देवताओं का काल जन्म लेगा। देवताओं का काल जन्म लेगा। ये असुर हम त्रिदेवों का आवाहन क्यों करते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं नारायण। संकट के इस क्षण में यदि उन्होंने मुझसे कोई वरदान मांग लिया तो? अब देखती हूँ कि वो नारायण कैसे बचाएगा देवलोक को। अब होगा असुरों का साम्राज्य। अब केवल एक ही आशा है, इससे पहले असुर कोई षड्यंत्र रचे, महादेव के भक्त उन्हें मना ले। और यदि महादेव नहीं माने तो? सब जानते हैं हमारे महादेव भोलेनाथ हैं। उन्हें प्रसन्न करना सरल भी है और सहज भी। विश्वास है मुझे अपने भक्तों की पुकार को भोलेनाथ अधिक समय तक अनसुना नहीं कर सकते। और फिर इस रूठने मनाने की प्रक्रिया को देखना भी तो एक रोचक अनुभूति होगी। इस संसार में अधिकतर व्यक्ति नाग से भयभीत होते हैं, उसे काल समझा जाता है। परंतु इस संसार का सबसे अद्भुत जीव है नाग, क्योंकि वो स्वयं में ही विष छिपा कर रखता है। नाग वन में चट्टानों पर शांति से पड़ा रहता है, सही अवसर की प्रतीक्षा करता है, अपने भोजन के लिए घंटों स्थिर रहता है, जो ये सिखाता है कि कैसे अनुशासन और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय समय पर उसकी पुरानी केचुली को छोड़ना ये सिखाता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो रीति नियमों के पुराने होने पर
किसी काम के न रहने पर उन्हें बदल देना चाहिए। तो यदि नाग देखो तो भयभीत मत हो, उसका आदर करो, उसकी सीख के लिए।